और आप देखिए यहाँ से जो व्यू आता है, मैं आपको व्यू दिखा दूं। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर झरोखे बनाए गए हैं, मिट्टी, लकड़ी और एक लिविंग स्पेस जहां से आप एनर्जी ले सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। पंखा आप देखेंगे, ऊपर कोई पंखा नहीं है, ऊपर से भी नेचुरल हवा आ रही है, यहाँ से भी नेचुरल हवा आ रही है प्रॉपर। चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो गोबर है, चाहे वो गौमूत्र है, चाहे वो लकड़ी है या पत्थर है। राजा महाराजाओं का समझ लो जो घर है, कोठियां हैं, हवेलियां हैं, वो ये पूरा फीलिंग देता है। किसी देवी का निर्माण किया गया है, ऐसे पूरे पूरे पत्थर के पीस लगा के उनको साथ में सपोर्ट दिया, जैसे हम कहते हैं ना बीम। कब जाने कब किया होगा ये गोबर मिट्टी का लेप, और आज भी ये किसी पेंट से कम नहीं है। जो चीज जैसी थी उसको वैसे ही रखा है। लकड़ी का कोई पेड़ था तो सूखा पेड़ उसको भी गिरने नहीं दिया है, एक जादू के लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या जादू है? इसके अंदर एक जादू है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ये देखिए, इसके अंदर है मिट्टी का घर, सपनों का घर कैसा होता है, इस वीडियो में आज आपको देखने का मौका मिलेगा। हूँ मैं आज दिल्ली के आसपास ही, लेकिन जो मैं आपको नज़ारे दिखाने जा रहा हूँ वो आप सोचेंगे कि मैं किसी घाटी में हूँ, कहीं पहाड़ों पर हूँ या कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पर आया हूँ। आज मैं आया हूँ वनभोज में। जी हाँ, ये रेवती कामत जी की एक साइट है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई ये सुंदर सी कलाकृति कह लीजिए, एक मिट्टी का घर कह लीजिए, जो हम लोगों का सपनों का घर होता है और जहाँ पर कभी आप बोर नहीं होते, वो ये घर है। आप एक बार देखिए, फिर मैं आपको अंदर से इसका नज़ारा दिखाऊंगा। दिल्ली एनसीआर में अगर आप हैं तो आपको इस स्थान पर ज़रूर आना चाहिए। इसकी खासियत मैं आपको बताता चलूँ, इको टूरिज्म को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, एग्री टूरिज्म को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, सस्टेनेबल लिविंग को जो हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं, गोबर का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं, उन सब चीज़ों से मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूरा घर बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लिविंग रूम है, बेडरूम है, वॉशरूम है और एक सुंदर अनुभूति का नज़ारा। आप देखिए, ये इसकी एंट्रेंस है। बाहर से जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर सुंदर व्यवस्था देखने को मिलेगी। और जब अंदर चलते हैं तो ये इनका इंटीरियर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप देखिए यहाँ से जो व्यू आता है, मैं आपको व्यू दिखा दूँ। चारों तरफ आपकी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे कोई जंगल है और एक घाटी अरावली के बीचों बीच ये है। और नीम का प्रयोग, बबूल, कीकड़, पीपल, इस तरीके के जो नेटिव प्लांट्स थे और हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से संजो कर रखा गया है। बाहर भी आप बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। और आप ये देखिए, ऊपर पूरा मिट्टी बैम्बू से बनाया हुआ, यहाँ पर नीम है। और आपको यहाँ पर पहले, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर आ गया है, तो यहाँ आंगन दिखा दूँ। नीचे इसके ग्राउंड फ्लोर भी है और आप देखेंगे क्या कुछ है। तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस पूरे अंदर के घर का दृश्य, इंटीरियर दिखाते हैं आपको वनभोज का। ये मड हाउस कैसा है, कितना सुंदर। देखिए, फव्वारा चल रहा है, स्प्रिंकलर चल रहा है और नीचे आंगन में हरा भरा आनंद लोगों को मिलने का यहाँ पर पूरा मौका मिलता है। तो इधर आप देखेंगे तो शुरुआत जैसी होगी घर की, आपको एक अलग ही अनुभूति आने का इधर किचन दिख जाएगा। ये देखिए, मोखले, ऊपर बांस, ये लकड़ी के दरवाजे, ये वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर झरोखे बनाए गए हैं। यहाँ से ये प्रवेश द्वार, और ये आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है इसका ऊपरी हिस्सा। और मिट्टी, लकड़ी, बांस, बैम्बू, इन सब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये ड्राइंग रूम कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रोशनदान, खिड़की और एक लिविंग स्पेस जहाँ से आप एनर्जी ले सकते हैं, प्रकृति को देख सकते हैं, सुंदर दृश्य आप उसका आनंद ले सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। पंखा आप देखेंगे, ऊपर कोई पंखा नहीं है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए और हवा देने के लिए यहाँ पर कूलर लगाया गया है। कूलर भी बड़ी खास किस्म का है, मैं आपको पूरा आगे दिखाऊंगा और आपको आगे का स्पेस दिखा दूं। ये देखिए कितना सुंदर, अलग ही यहाँ पर आनंद की अनुभूति है। ये देखिए पूरा स्पेस आप देखेंगे, यहाँ पर बैठ के आप काम भी कर सकते हैं। इकोप्लोर जो है इनकी संस्था है जो ये सारा काम करती है आर्किटेक्चर का और सस्टेनेबल लिविंग, इको फ्रेंडली जो चीज़ें बनाती है। जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये वाला कूलर, तो आप देखिए इस तरीके का ये कूलर है और ऊपर इसका डोम है। अगर आपकी नज़र जाएगी तो आप देखेंगे जैसे चिमनी होती है ना, ऐसा ऊपर से भी नेचुरल हवा आ रही है, यहाँ से भी नेचुरल हवा आ रही है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। और हल्का हल्का यहाँ पर स्प्रिंकलर डाला जा रहा है जिससे कि एक ठंडक का एहसास होगा और मिट्टी के अंदर से होती हुई हवा, नेचुरल हवा आपको मिलेगी और आपको यहाँ पर ठंडक का एहसास कराएगी। तो जब हम बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं और ऐसे स्थान पर जब हम आ जाते हैं तो एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है। मिट्टी से जब हमारा स्पर्श होता है ना, गाय के गोबर से जब हमारा स्पर्श होता है, तो जो रेडिएशन होती हैं उनसे हमको निजात मिलती है। एंटी रेडिएशन कई चीज़ें काम करती हैं। रोहित भैया,
आप कैसे यहाँ पर? अंकित और ये माटी इंडिया मिट्टी के घर में, क्या बात है, क्या संगम है। माटी मतलब मिट्टी, माटी मतलब मिट्टी। तो आगे की कहानी में आपसे जानना चाहूंगा। थोड़ी चीज़ें तो मैंने बता दी, आपको इतना अनुभव है, आपने काफ़ी सारे मड हाउस की सेमिनार्स अटेंड करे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को ट्रेनिंग भी दी है। बीते वर्षों में आपने देखा कि अभय के साथ भी आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था मड हाउस का। जी। तो कैसा लग रहा है ये घर, इस पे क्या क्या ये वाकई में ना जो हमारी एनिशियंट टेक्निक थी और जो मॉडर्न टेक्निक है उसका एक कॉम्बो है जी। मतलब तकनीक का इस्तेमाल और पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके ये जगह बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली के इतने करीब इतना वेल मेंटेन और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक चीज़ को करीने से सोच समझ कर बनाया गया है। आप देखेंगे पूरे घर में कितने रोशनदान हैं, छोटे से लेके बड़े तक इतने सारे रोशनदान हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था है। मतलब आप इस वक्त हम सोचिए इतने ह्यूमिड में हैं और हमारे फेसेस देख लीजिए, बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। आराम से बैठ के बात कर रहे हैं, प्रॉपर शूट कर रहे हैं। इतनी ह्यूमिडिटी होने के बावजूद सिर्फ एक पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है, वो भी बहुत दूर से मिट्टी के स्पर्श से हवा आ रही है। तो ये नेचुरल जब हम हाउस की बात करते हैं तो उसमें उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कैसे जो प्रकृति में चीज़ें हैं उनके जरिए घर का निर्माण करना, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो गोबर है, चाहे वो गौमूत्र है, चाहे वो लकड़ी है या पत्थर है या चूना है। मतलब कोई भी मानव निर्मित चीजों के निर्माण के उपयोग से घर ना बना, ना कोई केमिकल, ना कोई केमिकल। मतलब सीमेंट का मतलब केमिकल है, सीमेंट केमिकल का ही निर्माण होता है। तो ये पूरा घर लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और चूने के उससे बनाया गया है। और जहाँ पर अपने आप में जब आप आएंगे 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 60 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, साथ ही साथ स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। हम तो गौशालाओं में जब जाते हैं देसी गायों के बीच, तो जितनी भी दिमाग में उथल पुथल होती है वो तो बाहर ही छोड़ आते हैं हम लोग। और हर चीज आप देखेंगे, हर चीज अब जैसे हम बैठने के लिए भी है तो कोई फर्नीचर की नहीं लगाया है, मिट्टी का ये एक प्लेटफॉर्म से बनाया है बड़ा सा, जिसमें प्रॉपर जैसे आप हमारे घर में बड़े सोफे होते हैं उनकी जगह पे ये लगाया और ऊपर से गद्दा डाल दिया, ताकि लोगों को नीचे, कई लोगों को अनईजी लग सकता है, लेकिन वो इसके साथ भी खेल सकता है और मिट्टी से जुड़ा रहेगा। गोबर है इसमें, देखिए गोबर है, मिट्टी है, वो सब कुछ है। और गांव में जो लेप लगाते थे, भूसा मिला के जो उसको स्ट्रॉन्ग पुराने जमाने के घर में आप आ गए हैं, एक लेविश घर में, राजा महाराजाओं का समझ लो जो घर है, कोठियां हैं, हवेलियां हैं, वो ये पूरा फीलिंग देता है। बिल्कुल। और यहाँ पर बैठ के आप अगर थोड़ा सा भी आप जैसे वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट चला, तो वर्क फ्रॉम मड हाउस आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम फार्म है, वर्क फ्रॉम फार्म हो गया। तो ये बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी बात है, जितना पत्थर यहाँ निकला इस अरावली के क्षेत्र में, उस पत्थर से ही इसका ज्यादा निर्माण किया। पत्थर से पहले बना लिया, लकड़ी का, बैम्बू से स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसमें मिट्टी का काम किया गया, लिपाई और सारे डिजाइनिंग जितनी की है ना, फाइनल आप देखेंगे ये सब चीजें जो डिजाइनिंग है, आप वॉल में जो डिजाइनिंग है वो सब आपके मड से की गई है, मड से। तो मिसेस कामत का ये मेरे हिसाब से उनका सपना था और उन्होंने इसको बहुत सुंदर बनाया, और आज इतने सालों बाद भी ये इतना वेल मेंटेन ये लोग रखते हैं। बिल्कुल। और एक बार अंदर से, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर देखिए ऐसे ना, ये तो बहुत बड़ा लिविंग रूम है इनका, ऐसे कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, उसको पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि जो लोग यहाँ पर आए कुछ देर यहाँ पर शांति से बैठें और उसको फील करें, मिट्टी की पावर को फील करें, भागती दौड़ती जिंदगी में। ये देखिए, जैसे ये एक किसी देवी का निर्माण किया गया है, तो उनको भी मिट्टी के स्ट्रक्चर में ढाला गया है। ये रोशनदान बनाए गए हैं, जैसे ये सब कुछ बनाया गया है, ये भी सब बैम्बू प्लस मिट्टी के इस्तेमाल से बनाया है। इधर भी देखिए ये से होंगे आई थिंक, और देवी माँ दुर्गा का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ऐसे आप ऊपर छत को देखिए ना, ऊपर बैम्बू है और लकड़ी है, उसका पूरी मजबूती दी गई है अभी। और यहाँ से जब स्टेयर्स पे हम आते हैं ना, स्टेयर, तो सीढ़ियां के लिए प्रॉपर पूरे पीस पत्थर के काटे हैं, एक कर्व दिया है, पूरा कर दिया और डिजाइन देके, ये पूरा एक पत्थर है, ये पूरा एक पत्थर है, ऐसे पूरे पत्थर के पीस लगा के उनको साथ में सपोर्ट दिया, जैसे हम कहते हैं ना बीम मॉडर्न, उसमें वो बीम देके यहाँ पर ये बना। जैसे इसमें भी ये पूरा बीम का काम है, ये पत्थर है, पत्थर में डिजाइन कार्विंग की है, और उसके बाद ये आप नीचे की तरफ आप आ जाते हैं, ये आप इनका ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे भी एक हिस्सा है। अच्छा, ये आपका समझ लो इनका बीच का हिस्सा फ्लोर है, यहाँ पर इनका लिविंग मतलब बेडरूम्स हैं। तो इधर एक रूम है, इधर एक रूम है, यहाँ पर इस रूम के साथ भी आप देखेंगे तो एक छोटा इन्होंने लिविंग रूम, या यहाँ पर आप एक तरीके से पढ़ने की व्यवस्था, एक छोटा सा
और यहाँ पर बैठ सामने सकते देखिए कि बिल्कुल झरोखा अगर हाँ, झरोखा है, सुंदर है यहाँ पर, ताकि लोग हर जगह कहीं पर भी बैठे हैं जी वहाँ पर ये लोग नेचर के करीब रहे हैं। इस घर को बनाने के पीछे किसी भी कमरे में आप बैठे हैं वहाँ पर प्रकृति के साथ एक बॉन्डिंग, प्रकृति के साथ बॉन्डिंग बॉन्डिंग रहे। रहेगी। अब ये तो आपका एक तरीके से लिविंग रूम है। हाँ। अंदर जो आपका बेडरूम है ना उसमें भी सेम है, उसमें भी झरोखे हैं। आप देखेंगे, ये इधर आइए, ये देखिए यहाँ भी आपके झरोखे हैं, तो बहुत सुंदर है। आप झरोखा भी एक नहीं है, हाँ झरोखा भी एक नहीं है, ये देखिए यहाँ भी झरोखे हैं। और दीवारें देखिए इतनी स्मूथ हैं कि कब जाने कब किया होगा ये गोबर मिट्टी का लेप, और आज भी ये किसी पेंट से कम नहीं है, ये किसी भी पेंट से कम नहीं है, कम नहीं है। बहुत ही वेल मेंटेन। जो लोग कहते हैं ना कि गोबर मिट्टी के घर मेंटेन नहीं हो सकते, उनमें खर्चा बहुत होता है, ड्यूरेबल नहीं होते, हाँ, लोग तो ये ऐसा शिकायत रहती है। तो यहाँ पर वो सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, एक एक चीज अपनी जगह पर स्थापित है, रखी गई है। और आज की डेट में हम बात करें, बड़े बड़े जो हम पूरे देखते हैं जो प्राचीन किले थे वो आज भी हैं, इसी टेक्निक पे आज भी वो है। सब चुने गारे से और अलग उनमें इंग्रेडिएंट डाल के वो हजारों साल मजबूती पुराने दी जाती। कहते थे कि उसके अंदर एक राजस्थान में ग्वार गम होती है, हाँ, ग्वारगम भी डाली डालते जाती थे, थी। उड़द होती ना, उड़द हाँ, दाल, उड़द गुड़- का भी इस्तेमाल होता था, गुड़ वगैरह का इस्तेमाल हाँ, गुड़ करते का थे। इस्तेमाल होता है बहुत जरा। अब ये देखिए ये दीवारें कितनी अच्छी काविंग इनमें कितनी की अच्छी है। इसको डिजाइन दी गई है पूरी। ऐसे हर जगह आप जाएंगे, और रोहित जी जब इसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो कितना अच्छा बस अलग बस आनंद वही आता तो है। ताकत है, हाँ। वही स्वस्थ रहने की एक कला है हमारे पूर्वजों की। लोग ऐसे घरों में स्वस्थ रहते थे। ये एक आपका बीच का एरिया, जैसा आपने आप पहले भी एक वीडियो में साउथ के मकानों में कोर्टयार्ड कह लीजिए, कोर्टयार्ड वो होता था होते ना, हैं। तो यहाँ पर ऊपर से जो हवा पानी सब इसी रिस्क के नीचे यहाँ पर आता है। और ये मैन मेड आप वो कह सकते हैं कि स्प्रिंकलर्स लगा दिए, हाँ, तो स्प्रिंकलर कितना लगा दिए। बहुत सुंदर। और यहाँ पर आप आएंगे, ये बीच वाला हिस्सा, ये भी एक बैठकी है। जगह पर हर जगह पर रूम के साथ साथ बैठकियाँ बनाई गई हैं, हाँ। लिविंग एरिया बनाया आपका जहाँ भी मन हो बैठ के बैठ सोच के सकते हैं, सोचिए। किताबें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बातचीत कर ये वो एरिया है। यहाँ पे भी आप देखिए पूरा आप जंगल आपके सामने है, खिड़कियों से भी दिखेगा, दरवाजों से भी दिखेगा। ये अगर ज्यादा सर्दी लग रही है तो ये चिमनी लगा दी, जैसे पुराने जमाने अलाव जलाते थे, अलाव जला के थे वो ये भी सब। जला सकते हैं आप। अब आप इसकी छत को देखिए, यहाँ पर देखो गाटर का इस्तेमाल किया गया है। और यहीं का अरावली के ये पत्थर हैं। आप जो पत्थर का मैं बात कर रहा था ना, हाँ। ये दीवारों में इन पत्थरों का ये मजबूती दी गई है। पत्थर और चूने का जो कॉम्बिनेशन है हाँ। वो इनको एक बहुत अच्छा जॉइंट का काम करता है। और आज भी आप देखोगे ना, पहाड़ों में जितनी टेक्निक इस्तेमाल होती है ना, वो यही है। अच्छा रोहित जी, मैं जानना चाहूँगा, जब इस तरीके के घर हम सोचते हैं या किसी आर्किटेक्चर से बात करते हैं, तो क्या ये नॉर्मल घर से महंगे होते हैं देखिए, या इसका महंगे तो मेंटेनेंस होते हैं। महंगा होता है? कैसे? महंगे तो ये क्या ना, एक शौक है। जो लोग शौकीन हैं, ये शौक सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। शौक के लिए खर्चा भी करता है आदमी, सब कुछ करता है। या ये मतलब या तो आपके पास हर चीज़ मुफ्त की आ जाए, हाँ। जो रॉ मटेरियल है हर चीज़ मुफ्त का आ जाए। जब आप हर एक चीज़ खरीद के लाओगे अपने इलाके में, तब आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक आर्किटेक्ट और मजदूर और मिस्त्री लेके तो इसके लेवल में खर्चे में बना सकते हो, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें बाहर से लानी है तो ये नेचुरल घर आपको महंगे पड़ते हैं। क्योंकि पहले जो घर होते थे तो गांव देहात में जिसके कच्चे घर होते थे उसको बड़ा गरीब माना जाता था, हाँ। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा चेंज हो रहा है। है। लाइफ स्टाइल कहते हैं कि साइकिल की तरह चलती है। अब जो लोग मिट्टी घर में रह रहे हैं, रिलैक्स पाने के लिए हम देखते हैं कि ऐसे नेचुरोपैथी के लिए लोग जाते हैं या फिर ऐसी जगहों पे जाते हैं, लोग पैसा खर्च करके जा रहे हैं ऐसी जगह पे। बिल्कुल जा रहे हैं। और मड बात ले रहे हैं और इस तरीके की तमाम वो activities सब कर रहे हैं। यही है ना, वो जानते हैं क्योंकि हाँ, मिट्टी लेपन कर रहे हैं पर आज। अब इसका जो नीचे वाला फ्लोर है ना, वहाँ जो जी। किचन जी। है वो एकदम और नीचे फ्लोर पे है। अच्छा, बेसमेंट कह सकते हैं इसको, हाँ। धरातल में हम जा रहे हैं। हाँ, पहले हमारे घरों में ऐसे ही बनते थे। सबसे नीचे किचन, उसके ऊपर बाकी के लिविंग एरियाज और रहने का स्थान, बेडरूम और सारा। ये तो इनकी किचन है, देखिए कितनी सुंदर किचन है। किचन का एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी इधर ही है। किचन के साथ भी आपको दरवाजा दिया गया और रोशनदान दिए गए। हर जगह लाइव हाँ। रोशनी अगर आपको चाहिए ना प्रकृति के साथ में, तो आपको मिल लाइट जाएगी। पूरी 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 रोशनी। आप जैसे इधर आएंगे ना आप अंकित, जी। तो यहाँ भी आपको बाहर जाने के लिए, ताकि किचन वाला भी टाइम में बाहर की पॉजिटिव एनर्जी को ले सके, रोशनी को ले सके। अरे वाह, तो ये तो बहुत ये सुंदर बाहर दृश्य। का कोर्टयार्ड है। यहाँ पर भी, और इन बनाने वालों ने यहाँ पर कोई दोहन नहीं किया। सबसे अच्छी बात है कि दोहन नहीं है। वाह, जो चीज़ जैसी थी उसको वैसे ही रखा है। लकड़ी का कोई पेड़ था तो सूखा पेड़ उसको भी गिरने नहीं दिया है। अब क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग जंगल को काटते हैं और जंगल को काट के बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगल को भी बचा के रखा गया है। उसको भी सब कुछ एज इट इज है। हाँ। जो पत्थर हैं, पत्थर को बैठकी के इस्तेमाल किया, जगह जगह पर थोड़ा सा स्लैब लगा के बेंच बना दी गई हैं,
और लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लोग यहाँ पर आप आते हैं, आइए, ट्रैकिंग भी करिए, हाँ, कुछ भी और करिए। अगर आपको आत्मचिंतन करना है, आत्ममनन करना है, तो आपको यहाँ आना अब आपको चाहिए। एक और जादू दिखाता हूँ। अरे वाह, ये देखिए छतरी है। छतरी किस चीज की होगी बताइए? छतरी तो लोग बारिश से बचने के लिए प्रयोग करते हाँ, हैं। तो ये हमारे और आपके लिए ये छतरी नहीं बनाई गई है। अच्छा ये छतरी बनाई है एक जादू के लिए। अच्छा, इसके अंदर क्या जादू है? इसके अंदर एक जादू है। लाइन अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ये देखिए, इसके अंदर है अरे वाह, हमारा आपका चूल्हा। किचन किंग चूल्हे अच्छा। महाराज। ये चूल्हा भी बड़ा अलग तरीके का नहीं है कुछ? अरे तो ये हमारे गांव देहातों में जो चूल्हे बनते हैं वैसे बनते हैं, घर के बाहर जो बनते हैं। अच्छा। घर के अंदर तो नहीं, घर हाँ। के बाहर इसी तरीके छोटे बड़े चूल्हे बनते हैं। फिर आप जाड़ों में अलाव इसमें जला के खाना बना के बाहर ही खाइए। और इस चूल्हे पे भी खाने का अलग आनंद है। अलग हम ही अलग। किसानों के बीच जाते हैं तो स्वादिष्ट। उसका टेस्ट अलग होता हाँ, है, स्वादिष्ट। और बड़े पचने में आसान होती है। उसकी रोटियां जो हाँ, होती हैं हाँ, बड़ी बिल्कुल। टेस्टी होती हैं। तो ये किचन है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए इसको ढका गया है। चलिए, इसको हम भी छतरी पहना देते हैं। छतरी पहना देते हैं। इसकी यूनिक छतरी बनाई है। ये बहुत देखिए, सुंदर। मतलब देखिए, बिल्कुल अलग ही अनोखा तरीका हर चीज का। ये गांव वालों की स्पेशलिटी होती है इस चीज की। एक बार बाहर का भी टूर दिखा बाहर दें का एक भी बार दिखाते लोगों हैं। पूरा आउटर जो एरिया है वो कैसा है ये भी देख लो। को। जब आप अंदर रहेंगे और आपको थोड़ा सा प्रकृति के बीच में अगर आउटिंग करनी है, तो आप ऐसे यहाँ भी ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, इधर भी ट्रैक कर सकते हैं, उधर भी ट्रैक कर सकते हैं। कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली के आसपास भी ऐसी कोई जगह मिलेगी। हाँ, लेकिन है। आप सोचिए, ये है दिल्ली के आसपास, ये जंगल है। हाँ। ये एक देखिए दरवाजा। अच्छा, यहाँ भी आदमी बैठ के कुछ हाँ हाँ, चिंतन मनन कर सकता है। हाँ। ये देखिए, ये सब जंगल पेड़ सब उसके ऊपर ही आ रहा है। बहुत सुंदर थीम है। ऐसा नहीं कि पेड़ गिरने का डर नहीं है कि पेड़ गिर गया और उसको काट दिया जाए, गिर जाएगा, इसका नुकसान की चिंता नहीं है। तो ये इसका आउटर देखिए, आप यहाँ से आपको समझ में आएगा। सब पत्थर का निर्माण है। वहाँ लिपाई की है, यहाँ पत्थर का निर्माण एज इट इज रखा गया है, जिससे आप समझ सकें कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो ये पत्थर और चूने के कॉम्बिनेशन से ये सब बनाया गया है, और ऊपर आपको फिर लेपन किया गया है। क्योंकि अब आप देखिए, ये स्मार्टनेस है। क्योंकि बारिश की वजह से नीचे अगर ये गोबर मिट्टी की लिपाई होती तो ज्यादा जल्दी खराब होता, चूहे खा जाते हैं, क्योंकि वो सीलन से आया ना, जल्दी मिट्टी खराब होती। तो ऊपर मिट्टी की है जहाँ पर इसको बचाया जा सकता है। वो देखिए, बेस मजबूत किया बेस मजबूत किया। और मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, ये करीब 30 से 35 वर्ष हो गए इस प्रॉपर्टी को बने हुए, ऐसा बताया गया ना। 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं इसको। हाँ, बहुत ही सुंदर। और यहाँ आपको जाना हो तो आप ऐसे भी यहाँ से जा सकते हैं। और एकांत में अगर आपको चाहिए, कभी एकांतवास लोग करते हैं, तो आप बकायदा बुकिंग होती है इस प्रॉपर्टी की। अच्छा, यहाँ लोग प्रॉपर्टी को बुक करके यहाँ पर दिन बिताते हैं अपना। रात का तो मुझे नहीं पता कि रात्रि रुकने की परमिशन है या नहीं, लेकिन दिन मैंने सुना है कि इस प्रॉपर्टी को बुक करा के लोग यहाँ आके रहते हैं। बहुत सुंदर, सुकून में। यहाँ कोई चिल्लपो नहीं, कोई गाड़ी की हॉर्न की नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। बस आप यहाँ तापमान में भी गिरावट, शांति से 5 डिग्री। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और आप भी इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इको टूरिज्म या एग्रो टूरिज्म में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो देश के किसानों के लिए खासकर, युवाओं के लिए खासकर, अपनी आय को बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बनाइए। अपने खेत के बीच में कुछ ऐसे मड हाउस बनाइए। अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, देसी गायों का पालन करते हैं, तो लोग क्या होगा, जो आपसे जुड़े हुए हैं, फैमिली फार्मर का जो कॉन्सेप्ट एक बढ़ चला है, फार्मिंग करने के लिए जो लोग देखना चाहते हैं कि उनके घर जो अनाज आ रहा है, उनके घर जो भोजन आ रहा है, वो आ कहाँ से रहा है, तो आप उनको इनवाइट करिए, उन फार्मर्स को, और अपने यहाँ बुलाइए ऐसे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल।